नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं भारतीय भूगोल से 100 प्रश्नोत्तरी, जो कि बैक टू बैक एग्जाम में देखने को मिलते हैं कई बार। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, जो कि आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसमें कि ऑलरेडी हमने कई सारे क्वेश्चन अनुच्छेद के कर रखे हैं और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसकी भी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके आप PDF डाउनलोड करना और साथ में इसको रिवीजन भी करना। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। लिखा है कि पहला क्वेश्चन है, अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ में इसको लाइक भी करना। देखिए आप, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इनमें से लिखा है धूमकेतु, निहारिका ग्रह और क्षुद्र ग्रह, ये सभी सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो आइए ऑप्शन की ओर देख लेते हैं हम। ऑप्शन ये लिखा है साहब ने, देखो ऑप्शन नंबर डी निहारिका, जो कि सौरमंडल का एक ग्रह भाग नहीं है। तो आंसर होगा आपका क्या, निहारिका। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है कि निम्नलिखित में से किन के बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, बृहस्पति और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, या प्लूटो व सूर्य के बीच। तो आंसर अपना क्या होगा, देखिए उत्तर देखते हैं हम यहाँ से अपना साइड में, क्योंकि उत्तर भी लिखा है। देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए इसमें सही आंसर, जो कि ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सही है उत्तर हमारा होगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम जूम इन कर लेते हैं हल्का सा, ये उत्तर सही होगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच हमें खगोलीय एकक दूरी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन की अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला होता है, वो है हमारा कौन सा, हीलियम गैस, जो कि सूर्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर। आगे लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कि लिखा है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, वो है वीनस, शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी का ही बहन, या फिर हम इसको सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को ही कहते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है उसका नाम क्या है हमारा, ये रहा बुध। ठीक है, सबसे कम समय में लगाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो ये तो सभी को पता होता है, ब्लू प्लैनेट अपना किसको बोलते हैं, पृथ्वी को, हमारी क्योंकि पृथ्वी नीली है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, यह किसने प्रतिपादन दिया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। तो ये बात तो कॉपरनिकस ने सिद्ध की थी। तो आंसर भी हमारा क्या होगा, कॉपरनिकस। सूर्य हमारे केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन आंसर होगा कॉपरनिकस। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी जो है वो आपके अपसौर के समय होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 है हमारा कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना और वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो किसमें अनुकूल है, वो हमारा ग्रह है कौन सा, मंगल ग्रह, क्योंकि इस पर ही रिसर्च चल रहा है ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, वहाँ पर इन्वायरमेंट। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो हमारा बृहस्पति ग्रह जो वो अधिकतम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो बृहस्पति, शुक्र, आगे के ऑप्शन देखते हैं। अगला लिखा है यूरेनस और शनि। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आंसर आपका क्या सही होगा, शनि, जो कि हरे रंग का कलर छोड़ता है, कौन सा ग्रह, शनि ग्रह। ठीक है, अगला है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है। तो ये मेटल के नीचे जो क्रोड है वो किससे बना है, आपका लोहे से बना हुआ है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार, जिसको हम मेंटल बोलते हैं, मेंटल जो है, मेंटल के नीचे वाला पार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, जिसमें कि कोलंबो और मनीला, जकार्ता ये एक भी नहीं है। तो आंसर होगा आपका क्या, सिंगापुर, और इसका आंसर क्या था, लोहा,
ऊपर वाले का आंसर जो कि हरा रंग देता है वो शनि ग्रह है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील इन सभी जगह से गुजर के निकलती है, लेकिन ये मैक्सिको से नहीं निकलती है। तो आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको। आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। और दोस्तों इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख लेना उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीनविच मध्य जीएमटी का तथा प्रमाण समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना है? इनके बीच में कितने का समय अंतराल है? तो हम जानते हैं 5.5 घंटे का। तो आंसर होगा हमारा 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं आप अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में अंतर कितना होगा? तो स्थानीय समय में ये अंतर जो है वो दोस्तों 1 घंटे का होता है। ठीक है, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में अंतर जो है वो 1 घंटे का देखने को मिलता है, और इसका आंसर था 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अनुपात होता है? तो दो देशांतर को पार करने के लिए स्थानीय समय के बीच अंतर होता है कितने का? 4 मिनट का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इनको करना ज़्यादा जरूरी रहता है। 18वां सवाल, अपक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों की अपेक्षा की जाती है? ठीक है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है? जल योजन, जिसमें कि यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही अपक्षय की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। 19 लिखा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, बवंडर, चक्रवात और प्रभंजन। तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ जाता है भूकंप। ठीक है, चक्रवात वगैरह इसी भूकंप के द्वारा देखो उत्पन्न होते हैं सभी ये। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप आकार का जो होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की संरचना आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये लगभग 30 साल पहले हुई थी। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की संरचना आज से 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 22 है कि यूरोप में आल्प्स जो हैं, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, याद रखेंगे, देखो सबसे ऊंची चोटी के बारे में है। यूरोप में सबसे ऊंची चोटी का नाम आल्प्स है, उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंची रॉकी है, और दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंची कौन सी है? एंडीज है। ठीक है, और अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। तो इनको याद रखें इनके नाम आप। ठीक, और माउंट विंसन हमारी कहाँ पर है? अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी जो उदाहरण हैं, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, बलित पर्वत के उदाहरण देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है, जो कि हमें दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलती है। यहाँ लिखा है ऊपर देखो, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। निम्नलिखित में से पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में जो है जमगई मनी एक प्रकार का होता है, ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो जलमार्ग बन जाते हैं? तो उनको हम दर्रा कहते हैं, यहाँ से जलमार्ग बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 25 पूरा हुआ। 26वां देखते हैं हम। सवाल आपके सामने रहा, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक, किसमें? भूपृष्ठ से जब परावर्तित अवरक्त विकिरण का अवशोषण होता है तो भूमंडल में तापमान की वृद्धि किसके कारण होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ये पूरी प्रक्रिया का नाम होता है। 27वां क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है दोस्तों। आंसर होगा ए ऑप्शन, क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो आप आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका ओजोन मंडल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है कौन? हमारी ओजोन मंडल। नेक्स्ट मिल रहा है 29 सवाल कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है कौन सी है?
तो वो कौन सी हमारी देखने को मिलती है दोस्तों? आयनन मंडल जो है, जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। आंसर क्या होगा आपका? आयनन मंडल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानते हैं? तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर आयनन मंडल और लास्ट में होता है बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, समताप मंडल में हमारे मौसमी घटनाएं होती हैं, उसके जस्ट ऊपर समताप मंडल में ही कुछ ऊपर ऊंचाई पर हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं और ऊपर आता है हमारा आयनन मंडल। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो परत है उसका नाम होता है हमारा क्या? बहिर्मंडल, जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। आंसर होगा बी। 31 निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों के लिए माना गया था? 3 वर्षों में से माना गया था, तो यह ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे गर्म वर्ष माना गया था। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो व्यापारिक पवनों की परिघटना ऑप्शन ये रहे आपके सामने: ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा का विकिरण और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऊष्मा का संवहन। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो ये रहा आर्मेनिया, जो कि कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये सभी कैस्पियन सागर से लगते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो ये हम आपका है जो दोस्तों अरल सागर है, जो कि भूबद्ध है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, अरल सागर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से छूती है या मिलाती है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कील नहर। ठीक है, बाल्टी में उल्टी कील गिर जाती है, ये ट्रिक है एक प्रकार की, ये बाल्टी में कील गिर गई उल्टी। ठीक है, तो बाल्टिक सागर जो है वो उत्तरी सागर और कील नहर के बीच में है बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जल पास यानी कि लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? तो आंसर बताइए आप। बिल्कुल सही आपका आंसर, पनामा नहर के द्वारा। आंसर क्या होगा? पनामा नहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी व संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो आंसर क्या होगा आपका? पुत्राजाया, जो कि मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी है? कौन सा शहर किस देश की राजधानी है? तो सिडनी हमारी राजधानी एक देश की है ना, लेकिन कैनबरा, वेलिंगटन ये राजधानी थोड़ी ना है। तो किस देश की राजधानी, अच्छा सॉरी, सिडनी की राजधानी होती है, बल्कि कैनबरा, वेलिंगटन और रियाद ये सभी राजधानी शहर की दी गई हैं आपको। तो आंसर क्या होगा इसमें? सिडनी, क्योंकि लिखा हुआ ऑप्शन में राजधानी नहीं है, इसके एरिया में है, होगा सिडनी। नेक्स्ट है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? तो ये आपका है इंडोनेशिया, जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, इंडोनेशिया। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह के नाम से सम्मिलित है? ये हमारा सोलेमन द्वीप, जो कि इसको हम मेलनेशिया द्वीप के नाम से जानते हैं। हवा के तेज, इसका आंसर था सिडनी। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 है। तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले तेज को हम ड्यूना यानी कि मरु टिब्बा ड्यूना कहते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 खत्म। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो तकला मकान मरुस्थल हमारा दोस्तों चीन में देखने को मिलता है। कौन सा? तकला मकान, ये है तकला मकान, चीन में देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग है? 5वां भाग रेगिस्तान है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? तो अटाकामा मरुस्थल जो हमारा कहाँ देखने को मिलता है? चिली में। ठीक, देखने को मिलता है अटाकामा मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया सबकी भूमध्य सागर से सीमा मिलती है। सिर्फ 4 ही ऐसा एक देश है जिसकी
भूमध्य सागर से सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है हमारा बांस जल डमरू। कौन सा? बांस जल डमरू मध्य। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो ये हिंद महासागर, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ध्यान से। हिंद महासागर और लाल सागर को हमारा बाब अल मंदेव संधि जोड़ती है। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल की अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी हम्बोल्ट की धारा, ठीक, जो कि गर्म जल धारा है। चिली और पेरू के मध्य में, शीतल जल धारा है, इसको बोलते हैं हम्बोल्ट की धारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो पेरू जो है वो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। यहाँ तक हुई हमारे दोस्तों 50 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम 51 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो हमारी वो है केनारी की धारा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, हो चुका है ये, हाँ इसमें केनारी बता दिया आपको मैंने। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा या पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेगुएला धारा या पीरू धारा? तो आंसर है आपका पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा, जो कि एक गर्म सागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ देखने को मिलती है हमें? ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है आप बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी है आंसर। क्या है? राइन नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं बहती है? तो ये चीन, कंबोडिया और लाओस सभी से बहती है, लेकिन मलेशिया से होकर नहीं बहती है, क्योंकि नहीं पूछा गया है सवाल में। तो ऊपर वाले के सवाल का आंसर क्या था हमारा? राइन, और इसका आंसर क्या है आपका? मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, दक्षिण की ओर बहती है? तो वो हमारी सालबीन नदी, जो कि एशिया की नदी है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। 57, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन, आमूर, कांगो और लीना? तो अमेजन जो कि सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, रोम इटली शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? रोम इटली जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम कहाँ बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा खार्तूम। कौन सा शहर? खार्तूम। फिर से देखो, ऊपर 57 में है सबसे लंबी नदी अमेजन, रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, और नील नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? खार्तूम। 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है जो कि स्थल से बंधा हुआ है? तो वो हमारा जिम्बाब्वे, जो कि स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, 61 में लिखा है कि डेलवार्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक में से संबंधित है? तो डेलवार्जिया जाति जो कि सीसम से संबंधित है। किससे? सीसम से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को हम प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरी। और उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं हम? इनको पंपास कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका को प्रेरी। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? देश की बात कर रहा है तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं हमारे पंपास घास के मैदान। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली जो है कहाँ की फसल है मेन? ये आंसर है आपका कि मूंगफली जो है वो गैम्बिया की फसल है। गैम्बिया में हमें मूंगफली देखने को मिलती है। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। 4 ऑप्शन में से आंसर रहेगा आपका उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर साइड की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुरली ऑस्ट्रेलिया का जो है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कि विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? कौन सा पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका की विशालतम पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो ऑप्शन आपके रहे ये वाले। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रूट स्वार्टबर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रेणी में। आंसर है ग्रूट स्वार्टबर्ग। निम्नलिखित में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो कनाडा, जो कि इसको हम यूरेनियम सिटी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो ये कनाडा के पास ही यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। लेकिन ईंधन कोष्ठ का ये तो पुराना ही सोर्स है, क्योंकि रेलगाड़ी में भी हम पहले ईंधन का यूज करते थे। और आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ में आपकी कोई राय हो तो जरूर अपने आप कमेंट दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक देश पेट्रोल उत्पादकों का प्रमुख उत्पादक है, तो पेट्रोल उत्पादों में सबसे पहले नंबर पे आता है नाम किसका, ईरान का। ये आंसर रहेगा। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह से नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि पृथ्वी के सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है। निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा भंडार देश कौन सा है, तो ऊन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है हमारी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ऊन का सबसे बड़ा भंडारक या उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो ये जापान देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के केंद्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुंबई से कहाँ जाने के लिए मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, तो मुंबई से हमें क्या लिखा, स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं जाना पड़ेगा। तो स्वेज जाने के लिए है ना, कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, तो स्वेज, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो सब जगह है ही ना। तो आंसर होगा स्वेज नहर अगर जाना है आपको तो जलमार्ग से नहीं गुजरना पड़ेगा, स्वेज नहर को पार नहीं करना पड़ेगा। 76 निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक जनसंख्या है इंडोनेशिया की। याद रखेंगे ऑप्शन देखकर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया है। जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो जर्मनी के जो सड़क नेटवर्क हैं उनको हम कहते हैं क्या, ऑटोबान। क्या कहते हैं, ऑटोबान। इनमें से किस दक्षिण एशियाई में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे देश भारत में। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो आंसर है आपका कान। ठीक है, ये कई बार आया है सवाल कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, कान का। आँख, नाक, कान, बालों का किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समिष्ट है, तो सबसे ज़्यादा पशु जो हैं वो भारत में देखने को मिलते हैं हमारे, ठीक है, भारत में। 81 निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीय देश है, तो ये रहा हमारा पाकिस्तान देश, दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा नगरीय देश है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सबसे सर्वाधिक नगरीय देश है, ये दक्षिण एशिया का पाकिस्तान है, और पश्चिम एरिया का जो है सबसे ज़्यादा कुवैत सिटी है, यहाँ पर सर्वाधिक नगरीकृत लोग रहते हैं। नेक्स्ट, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है, जो कि बर्फ़ के मकान बना कर रहते हैं, एस्किमो वही हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है वो हमारी नाइजर नदी के किनारे पाई जाती है, आई थिंक, है ना, नाइजर नहीं है, सॉरी, कांगो नदी के किनारे पाई जाती है, याद रखेंगे कांगो। 85 क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है, तो झीलों की वाटिका किसको कहते हैं हम दोस्तों, फिनलैंड को। फिनलैंड को हम झीलों का देश कहते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। नेक्स्ट देखेंगे हम, चीनी का भंडार या चीनी का प्याला किस देश को कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा को। ये चीनी का भंडार है। अफ्रीका का सींग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं हम, सूडान को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और जो झीलों का देश था वो कौन सा था, फिनलैंड। सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं हम दोस्तों, जापान को बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं हम, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हमारा है कोयम्बटूर। ठीक है, ये दक्षिण भारत का हमारा मैनचेस्टर है। नेक्स्ट आएगा आपके सामने, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो कहवा मंडी है जो हमारा साओ पालो देश में मिलती है, कहवा मंडी नगर जो है साओ पालो। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस राज्य को अधिक
अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, ये हमारा मध्य प्रदेश, जिसको हम भारत का इथोपिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु और उनकी काफ़ी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं रहती है। इसको सुधारने के लिए सरकार ने कई योजना भी चलाई हैं और उन्होंने कुपोषण को मिटाव के लिए भी योजना चल रही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो आपको सभी को पता है 5.5 घंटे का। ऑप्शन नंबर सी। 93 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये हमारा कौन सा राज्य है? गुजरात। इसकी तटरेखा सबसे लंबी देखने को मिलती है, गुजरात। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानते हैं हम इसे? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है हमारी डूरंड लाइन। तीनों आपने समझ ली। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड लाइन है और यहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये हमारा कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाता है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा ग्रह देखने को मिलता है आपको? ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, क्योंकि कर्क रेखा के निकटतम है। ये रहा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? ये त्रिपुरा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो मिजोरम से ना लगने वाला कौन सा है राज्य? हमारा नागालैंड है, नहीं लगता है। असम, त्रिपुरा लगते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान जो गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सभी से लगा है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं लगा है। तो आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ का, भारत की सबसे बड़ी सुरंग नहर जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? अब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी नहर जो है जवाहर सुरंग किस राज्य में अव्यवस्थित या स्थित है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई सलाह हो और आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वैसे मैं राज्य व्यवस्था पर लेके आने वाला हूँ, उसको आप बहुत जल्दी मिलेगा राज्य व्यवस्था का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पसंद आया हो तो ज़रूर कुछ सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।